नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे बाजार की। बाजार का आलम यूं दिख रहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये मंजिल नहीं आसमां और भी हैं। सेंसेक्स ने 75,000 का आंकड़ा छू लिया है और ये 1,000 पॉइंट जो पिछले उसने हासिल किए हैं, ये करीब एक महीने में हासिल किए हैं। अब अगला टारगेट क्या हो सकता है? हालांकि आज इस आंकड़े को छूने के बाद या नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सेंसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए थोड़ी सी सांस लेने की गुंजाइश दिखती है। उधर अगर आप देखेंगे तो जो एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, उसने भी नया लाइफ टाइम हाई आज बनाया 22,768 पर। तो निफ्टी पे 23,000, 24,000, 25,000 कब होगा? सेंसेक्स 75,000 से 1,00,000 कब होगा? ये वाला सवाल है। हालांकि जो ये 75,000 का आंकड़ा है, इसकी उम्मीद थी, या निफ्टी की भी मार्केट में लोगों का कहना है कि अब तो उम्मीद ये थी कि जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है इसमें नया हाई बनेगा, ये तो बिल्कुल तय था, सभी लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जिस रफ्तार से ये न्यू हाई बना है, इसकी उम्मीद कम लोग कर रहे थे। बाजार में जो सेंटिमेंट को तेज बूस्ट मिला है, उसकी एक वजह तो अमेरिका से आने वाला संकेत बताया जा रहा है, जहां फेडरल रिजर्व ने अपना गाइडेंस बरकरार रखा कि हम 2024 में 3 रेट कट करेंगे। लेकिन साथ में भारत के अपने जो संकेत हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनसे मदद मिलती है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कहना है कि हमें भी जो जैसा दिख रहा था भविष्य, आर्थिक भविष्य देश का, वैसा ही दिख रहा है। और साथ में हम कोई हेरफेर नहीं करने जा रहे हैं अपनी पॉलिसी में। यहां तक कि आरबीआई गवर्नर ने यह भी कह दिया कि हम अमेरिका या किसी दूसरी दुनिया देश को देख के हम अपना फैसला नहीं करते हैं, हम उनको इस तरह से नहीं देखते हैं। हालांकि जो बाजार में बड़ी निराशा हुई इस बात को लेके कि गवर्नर ने इस बात पे भी कोई साफ जवाब नहीं दिया कि वो ब्याज दरें घटाने का, पॉलिसी रेट्स कम करने का फैसला कब करेंगे या संकेत कब देंगे। क्योंकि उम्मीद यहां ये की जा रही है कि रेट कम हो नहीं रहे हैं। लेकिन इस बीच बैंकों में जैसे तेजी आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में कहीं ऐसे संकेत हैं दबे हुए, जिससे बैंकों को या बैंकों के इन्वेस्टर्स को भरोसा मिल रहा है। मार्च के महीने का जो आंकड़ा आया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो है, उन्होंने 24,971 करोड़ रुपया नया लगाया है बाजार में। जबकि इससे पहले के 2 महीनों में एफपीआई, जिनको विदेशी निवेशक या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, पहले एफआईआई कहा जाता था, वो 2 महीनों में लगातार नेट बिकवाल रहे। नेट बिकवाल का अर्थ है कि जितना खरीदा उससे ज्यादा बेचा। इस बार वो नेट खरीदार हैं, जितना बेचा उससे ज्यादा खरीदा। और वो ज्यादा कितना है? 24,971 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा आया है रुपए में। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, भारत के संस्थागत निवेशक, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स तमाम जो हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग एसआईपी लगा के पैसा डाल रहे हैं धड़ाधड़ म्यूचुअल फंड्स में, उन म्यूचुअल फंड्स का पैसा जो बाजार में आया है 56,312 करोड़ रुपए का नेट न्यू मनी बाजार में है। ये करीब 2 साल में, मई 2022 के बाद से किसी एक महीने में डीआईआईज की तरफ से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और हालांकि बाजार तेज खुला, उसको लगा चारों तरफ के संकेत बताए जा रहे हैं, इसके बावजूद बाद में क्या हुआ है? बिकवाली आई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और इसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब क्या ये गिरावट जारी रहेगी या ये अभी सांस ले रहा है बाजार, कल से फिर चलेगा? तो इस वक्त ये जो समय है, इस वक्त सावधानी की सलाह दी जाती है। तमाम विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि हो सकता है कि बाजार थोड़ा पॉज करे या कंसोलिडेट करे, क्योंकि अब अगले 20 दिनों में चुनाव सामने आने जा रहे हैं। एक तरफ से अर्निंग्स नतीजे सामने आने लगेंगे, फ्राइडे को शुरू हो जाएगी टीसीएस के नतीजों के साथ वो रिजल्ट सीजन की जो एक लंबी लाइन लगती है रिजल्ट्स की, वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और साथ में क्योंकि चुनाव सामने आने वाले हैं, इस वजह से अब बाजार में थोड़ी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है कि थोड़ा सचेत रहिए,
पैसा लगाने से कोई मना नहीं कर रहा है या पैसा निकालने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर न लें, क्योंकि एक पॉलिटिकल इवेंट सामने आने जा रहा है, उसमें नतीजा मोटे तौर पे मान के चल रहा है देश की क्या होने वाला है, इसलिए उस मोर्चे पे बड़ी अनिश्चितता नहीं दिख रही है। लेकिन अगर रिजल्ट सीजन में कोई निराशा आ गई, जो अब तक उम्मीद क्या है कि Q4 के नतीजे, चौथी तिमाही के नतीजे यानी जनवरी से मार्च के बीच कंपनियों की जो परफॉर्मेंस है वो नतीजे अच्छे आने जा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से कोई एक कमजोर संकेत आने लगा तो फिर क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बाजार के साथ गड़बड़ यही है कि यहाँ सेंटिमेंट बड़ी भूमिका निभाता है, कब मूड खराब हो जाए पता नहीं है किस चीज से, और एक बार मूड खराब हुआ तो फिर वो होता चला जाता है। इसलिए लोग ऐसे मौके पे सावधानी बरतने को कहते हैं कि थोड़ा सतर्क रहिए, हाथ खींच के चलिए, ओवर लेवरेज मत हो जाइए, यानी कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट मत करिए। ये हमेशा कहा जाता है कि पैसा बाजार में कर्जा लेके नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। ब्रोकरेज भी एक तरफ आपको चेतावनी दिखाती हैं एक्सचेंज के कहने पे कि F&O में बड़ा नुकसान होता है, दूसरी तरफ से जो सीधा कैश में खरीदने जा रहा है उसको भी लालच देते हैं कि इसी पैसे में आप तो जी सिर्फ 20% देकर ही स्टॉक खरीद सकते हो, पूरा क्यों लगा रहे हो। तो कई बार ग्राहक लालच में आ जाता है, सोचता है भाई इसके 5 गुना मिल सकते हैं, मैं मार्जिन पे ही खरीद लेता हूं। उसमें अगर बाजार गिरा तो वो मार्जिन बहुत महंगा पड़ता है, वो गले का फंदा बन सकता है। इसलिए इस तरह की चीजों से जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, जब तक आपको उसके रिस्क का पूरा अंदाजा ना हो, सावधान रहना चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।